हाय फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल काम की बात। और आज मैं बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर बात करने जा रहा हूँ और ये उनके लिए है जो घर बनाने का प्लानिंग कर रहे हैं या फिर घर बनाने जा रहे हैं। तो आज मैं वैसे 4-5 महत्वपूर्ण सुझाव दूंगा या फिर महत्वपूर्ण कारण बताऊंगा जिसको अगर आप कंट्रोल करते हैं, जिस पर अगर आप ध्यान रखते हैं अपने घर के प्लानिंग में या घर बनाने के टाइम में, तो आप ओवरऑल कंस्ट्रक्शन में जो अ, आपका जो लागत होने वाली है उसमें मिनिमम 20% तक आप सेव कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड, घर बनाने के टाइम में जो हम लोग सबसे पहले बड़ा गलती करते हैं वो ये करते हैं कि घर का प्लानिंग के लिए किसी प्रोफेशनल या आर्किटेक्ट को ना हायर करके हम लोग खुद ही उसका प्लान करना स्टार्ट करते हैं या फिर किसी रिलेटिव के या किसी फ्रेंड के सजेशन में आकर के उसके हिसाब से करते हैं। जहाँ पर दिक्कत ये है कि हम तो प्लानिंग तो कर लेते हैं, ठीक है, घर तो बना लेते हैं, लेकिन क्या वो जो आपने जिस स्पेस को यूज करके अपना घर बना रहा है क्या उसका प्रॉपर यूज हुआ है? क्या आर्किटेक्ट के हिसाब से या इंजीनियरिंग के हिसाब से क्या है वो सही उसका स्ट्रक्चर बना है? ठीक है, ये सारी चीज़ में अपने को डाउट होता है, ठीक है ना। और कहीं न कहीं कुछ कमी रह जाती है। इसके लिए हमको जो करना है कि जब भी हम प्लानिंग करें घर का बनाने का, तो एक प्रोफेशनल को हायर करें, एक आर्किटेक्ट को हायर करें। और उनको हायर करने से हम जो फ़ायदे होते हैं वो इस तरह, पहला कि उनकी महारत होती है जो भी आपका स्पेस है उसका ऑप्टिमम को यूटिलाइज करने की। दूसरा चीज़, आप सोचिए कि घर बनाने में अगर गलती से भी एक पिलर एक्स्ट्रा उसमें डाल दिए हैं या फिर एक पिलर होना चाहिए वो आपने नहीं दिया, ठीक है, तो आप सिंपल अगर कैलकुलेशन देखें तो एक पिलर को घर में ग्राउंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर तक ले जाने में मिनिमम 20,000 के आसपास उसका कॉस्ट आता है, ठीक है। दूसरा केस कि जो आर्किटेक्ट होते हैं या जो प्रोफेशनल होते हैं, बनने के बाद दिखेगा कैसा वो आपको पहले ही दिखा देते हैं, जिससे कि बहुत सारी चीज़ें जो आपकी पसंद नापसंद, खास करके जब एलिवेशन की बात आती है, घर आपका बाहर से दिखेगा, है ना, उसमें बहुत सारी चीज़ कन्फ्यूजन रहती है, तो वो आपको पहले ही दिखा देते हैं। और देखने के बाद उसमें जो भी आप चाहते हैं मॉडिफिकेशन आप पहले ही कर लेते हैं। घर बनाने से पहले ही आप इन सारी चीज़ों को देख लेते हैं और मॉडिफिकेशन कर लेते हैं, ठीक है। तो उसमें आपको क्या ये होती है, बचत क्या होती है कि इनकेस ऐसा कुछ आपने बना लिया जो अनप्लान वे में था, ठीक है, और बनने के बाद आपको समहाउ लग रहा है या फिर आपके फ्रेंड या फैमिली वाले बोल रहे हैं ये देखने में अच्छा नहीं लग रहा है, तो वैसे केस में आप क्या करते हैं, फिर उसको तोड़ते हैं। तोड़ने के बाद फिर उसको जिस तरह का सुझाव आता है उस तरह से बनाने का कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, आप पहले बनाने में खर्चा किए, फिर उसको तोड़ने में खर्चा किए और फिर से बनाने में खर्चा किए, है ना। तो इस तरह से अगर हम देखें तो एक आर्किटेक्ट को हायर करते हैं तो इन सारे प्रॉब्लम से आप छुटकारा पाते हैं, ठीक है। उसके बाद तीसरा जो बेनिफिट होता है एक आर्किटेक्ट या प्रोफेशनल को हायर करने में वो ये कि आपका जो भी प्लानिंग है घर का, सपोज ग्राउंड फ्लोर है या ग्राउंड फ्लोर प्लस फर्स्ट फ्लोर है या फिर फ्यूचर में आप थर्ड फ्लोर तक भी ले जाते हैं, तो आपके घर का जो स्ट्रेंथ होना चाहिए करंट में और इन फ्यूचर में, ठीक है, उसके हिसाब से उसका फाउंडेशन का पूरा स्ट्रक्चर वो रेडी करते हैं। हाँ, वहाँ पर कितना का रॉड लगना चाहिए, उसका फुटिंग किस टाइप से होना चाहिए, या पाइलिंग का है तो पाइलिंग क्या होना चाहिए, तो ये सारी चीज़ को वो लोग पहले ही करके, ठीक है ना, प्लानिंग करके देते हैं और उसी हिसाब से आगे काम होता है। इसलिए ये गलती कभी नहीं कीजिए कि आप घर बनाने जा रहे हैं, ठीक है ना, काफ़ी पैसे खर्चे होते हैं, ठीक है, और एक आर्किटेक्ट हायर करने में ऐसा नहीं कि बहुत कॉस्ट लगता है, ठीक है, डिपेंडिंग ऑन आपका काम कैसा है, 15,000 से 25-30,000 तक ये आ जाता है, ठीक है। अब थोड़ा सा इमेजिन कीजिए, अगर एक पिलर ही एक्स्ट्रा गाड़ दिए तो 25,000 रुपये तो वहीं चला गया। एक एलिवेशन में अगर आपको चेंजेस करने हैं तो 50,000 से लाख रुपये खर्चा आप वहाँ कर दिए, तो क्यों करें ये गलती? इसलिए ये चीज़ को ध्यान में रखिए। दूसरा चीज़ मैं ये रिकमेंड करूँगा कि जब भी आप घर का
प्लानिंग कर रहे हैं या बना रहे हैं और आपको कॉस्ट कटिंग अगर करना है तो आप कोशिश कीजिए कि जो भी आपका एलिवेशन है, घर का फ्रंट लुक है, उसको सिंपल एलिगेंट रखने कीजिए। स्ट्रेट में, स्क्वायर में, इस टाइप का जो डिज़ाइन होता है उसमें क्या है, उसको इम्प्लीमेंट करने में भी ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है और उसमें खर्चे भी कम होते हैं। अवॉइड कीजिए बहुत सारा जिग जैग और भी इस तरह का जो डिज़ाइन होते हैं उन सब चीज़ों को, ठीक है। उसके बाद तीसरा चीज़ मैं ये बोलना चाहूँगा कि घर का जो प्लानिंग आप कर रहे हैं, सपोज आपका 2000 स्क्वायर फीट का स्पेस है और आपको 4 BHK का आपका रिक्वायरमेंट है, तो आप 4 BHK को ग्राउंड फ्लोर में ही नहीं बना करके आपका प्लानिंग ऐसा होना चाहिए कि 2 BHK मेरा नीचे रहे और 2 BHK ऊपर रहे। इसमें फ़ायदा ये है कि देखिए, पहला तो ज़मीन बहुत ही कीमती चीज़ है, बहुत कॉस्टली अफेयर है अभी ज़मीन का, अगर देखें कहीं भी कोई भी जगह हो आपका, ठीक है। वैसे केस में क्या है कि आप अगर 2 BHK नीचे बनाते हैं, 2 BHK ऊपर चलाते हैं, तो आपका स्पेस जो है सो पूरा ऑक्यूपाई नहीं कर रहे हैं पूरे लैंड का, ठीक है। दूसरा चीज़ कि 4 BHK अगर आप ग्राउंड फ्लोर में बनाते हैं तो उसका फाउंडेशन रेडी करने में, ठीक है, उसमें काफ़ी कॉस्ट होता है, लगता है, ठीक है। रेदर कि आप 2 BHK अगर ऊपर बना लेते हैं तो आपका फाउंडेशन ऑलरेडी 2 BHK वाला काम कर रहा है और ऊपर में आगे पिलर लेकर के आप आराम से करते हैं। तो अगर ये चीज़ आप ध्यान में रखते हैं तो यहाँ भी आपका कुछ सेविंग का गुंजाइश है, ठीक है। उसके बाद अगली चीज़ को जो ध्यान में देना है वो है कि हम जानते हैं कि घर बनाने के लिए दो चीज़ का ज़रूरत पड़ता है। पहला आपका मटेरियल का और दूसरा लेबर का। यही तो 2 चीज़ है जो घर बनाने में ज़रूरत पड़ता है। तो मटेरियल को अगर आप देखें तो आपका सीमेंट आता है, रॉड आता है, सैंड आता है, टाइल्स आता है, इस तरह से और भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट हो गए, आपका प्लम्बिंग का हुआ, हाँ। तो इस तरह बहुत सारे चीज़ हैं। तो आप कोशिश कीजिए कि एकदम टॉप मोस्ट ब्रांड में नहीं जा कर के मीडियोकर या फिर टॉप से थोड़ा सा नीचे वाले ब्रांड में जाइए, क्योंकि ये दोनों जो ब्रांड होते हैं या दोनों जो आप मटेरियल चूज करते हैं, जो टॉप और उससे नीचे वाले में, उसमें अगर क्वालिटी वाइज देखें, ठीक है, तो बहुत ज़्यादा का अंतर नहीं होता है, लेकिन कॉस्ट में आपको 10 to 15% का डिफरेंस मिल जाएगा। अब टॉप ब्रांड का ब्रांडिंग का एक तो वैल्यू है, तो डेफिनेटली उसका कॉस्ट लगेगा। तो आप टॉप ब्रांड में नहीं जा कर के थोड़ा सा मीडियोकर में आकर के उससे नीचे में आप जाएंगे तो वहाँ भी सेविंग का आपका गुंजाइश है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो आपको ध्यान देने की बात है वो ये है कि जब आप घर बनाने जा रहे हैं, ठीक है ना, और आपका कॉस्ट कटिंग अगर ध्यान में है कि कॉस्ट कहाँ से हम सेव कर सकते हैं, तो मैं हमेशा रिकमेंड करूँगा कि आप एक लेबर कॉन्ट्रैक्टर को हायर कीजिए। और लेबर कॉन्ट्रैक्टर को हायर करने से आपका जो मटेरियल है वो आपके कंट्रोल में रहेगा। आप जैसा चाहेंगे उस हिसाब से मार्केट में जा कर के अपने हिसाब से मटेरियल को पसंद करेंगे और वो मटेरियल को अपने साइट में देंगे और उसके हिसाब से वो काम करेंगे। और जहाँ तक लेबर की बात होगी तो उनको आपका पहले ही कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा कि वो पर स्क्वायर फीट के हिसाब से चार्ज करते हैं पूरे घर का बनाने में, या फिर एक लमसम आपने कॉन्ट्रैक्ट में दे दिया कि ये G+1 का घर है, ये डिजाइन है मेरा, इस तरह का कंस्ट्रक्शन होगा, आप लेबर कॉस्ट बोल दो और उस तरह से पे करो। तो ये भी एक तरीका है जहाँ पर आप कुछ एक्स्ट्रा सेव कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद एक और भी महत्वपूर्ण चीज़ है यहाँ पर समझने की, वो ये है कि सिंस आप अपने कंस्ट्रक्शन का काम आप एक लेबर कॉन्ट्रैक्टर को आप दे रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पर बात ये आती है कि वो लेबर कॉन्ट्रैक्टर एज पर ड्राइंग जो आपने किसी आर्किटेक्ट ने या फिर कोई प्रोफेशनल ने आपको प्रोवाइड किया, उसके हिसाब से हो रहा है या नहीं हो रहा है, इसको इंश्योर करना एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, चैलेंजिंग चीज़ है। तो इसके लिए आपको ये करना है कि जिसने भी जिस किसी आर्किटेक्ट या प्रोफेशनल से आपने अपने घर का पूरा ड्राइंग, आर्किटेक्चुरल ड्राइंग जो रेडी किया है, हाँ, स्ट्रक्चर से लेके एवरीथिंग, आप वहीं से
आप कॉन्टेक्ट कीजिए उसका टेक्निकल सुपरविजन के लिए। उससे बेनिफिट ये होगा कि ड्यूरिंग द कंस्ट्रक्शन कभी कभी होता है कि बहुत कुछ चेंजेस की ज़रूरत पड़ती है, उस समय आपको कोई भी डिसीजन लेने में आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी। आपके पास हमेशा एक टेक्निकल आदमी है, ठीक है, प्रोफेशनल आदमी जो आपको सजेस्ट करेंगे। दूसरा चीज़ कि आपने जो कॉन्ट्रैक्टर को दिया है, लेबर कॉन्ट्रैक्टर को काम करने के लिए, वो प्रॉपरली एज पर ड्राइंग, एज पर डिजाइन, वो परफेक्ट काम हो रहा है या कर रहा है कि नहीं, उसको इंश्योर करना आपका, जिनको भी टेक्निकल सुपरविजन के लिए आपने असाइन किया है, उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाता है और वो करके देते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये सारे जो टिप्स हैं वो आपको काम आए होंगे और आप इन सब सारी चीज़ों को फॉलो कीजिए और फॉलो करके आप डेफिनेटली 15 to 20% अपने ओवरऑल जो कंस्ट्रक्शन बजट है आप उसमें सेव कर सकते हैं। थैंक यू। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कंस्ट्रक्शन और इंटीरियर से रिलेटेड और भी जो अपने रोज़मर्रा जीवन में जो काम आते हैं वैसे टॉपिक्स पर मैं हमेशा वीडियो बनाता हूं और मैं उम्मीद करूंगा कि इससे आप सीखें, समझें और अपने जीवन में उपयोग करें।